सोमवार को राजधानी शिमला में शिमला नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में पार्षदों ने शहर की आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाए और इसको लेकर चर्चा हुई। इस मासिक बैठक में शहर में स्ट्रीट डॉग की समस्या और पार्किंग ऑल्टोमेट में विसंगतियों को लेकर तेज तरार बहस सदन के अंदर देखने को मिली। वहीं बैठक में नगर निगम के अधिकार की जमीन को लेकर भी चर्चा देखने को मिली। बैठक के बाद महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि आम जनता से जुड़े कई मुद्दे सदन में उठाए गए हैं, जिस पर जल्द ही नगर निगम प्रशासन एक्शन लेगा। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि हर माह में एक बार शिमला नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन होता है, जिसमें शहर के चुने हुए पार्षद शहर से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन के अंदर उठाते हैं। उन्होंने कहा कि पार्षदों की ओर से कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के अंदर उठाए गए हैं, जिस पर जल्द ही नगर निगम प्रशासन एक्शन लेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस दौरान शिमला के अंदर नगर निगम की जमीन को लेकर सभी पार्षदों में सर्वसम्मति देखने को मिली। इसको लेकर पार्षदों की एक कमेटी का गठन भी किया गया। यह कमेटी शिमला के अंदर नगर निगम की जमीन पर अवैध अधिग्रहण हटाने और नगर निगम की जमीन के उपयोग को लेकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि कैथू इलाके में जल्द ही नगर निगम की ओर से एक परिसर का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक की शाखा भी होगी। उन्होंने कहा इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक की ओर से ही उन्हें ऋण दिया जा रहा है। देखिए, आज हमारी मासिक बैठक होती है। सभी पार्षदों का एक इस पर अपने विचार रखते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से भी अपनी बात रखते हैं और पॉइंट ऑफ ऑर्डर और दूसरी चर्चा भी, आम चर्चा में भी सभी लोग भाग लेते हैं और बड़ा आज का हाउस हमारा बड़े अच्छे ढंग से चला। सभी माननीय पार्षदों ने अपने विचार भी रखे और विभिन्न मुद्दों पे हमने चर्चा भी की, जहां विकासात्मक कार्य भी हुए और दूसरे जो हमारी आने वाली जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी हमने डिटेल में चर्चा की। चाहे वो हमारी नगर निगम की संपत्ति है, जहाँ पर भी है, उसको लेकर भी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है और एक कमेटी के माध्यम से। और हर वार्ड का जो पार्षद है वो अपने वार्ड में एक जहाँ नगर निगम की जगह है उसको हमारे पास भेजेगा और एक जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है नगर निगम का, उसको दोनों को रिपोर्ट्स को कंपाइल करके एक इकट्ठा करेंगे, ताकि हम जहाँ हमारी नगर निगम की प्रॉपर्टी है उसको ताकि हम अपना उसमें कोई ना कोई अपना कार्य या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, दुकानें हैं, बड़े बड़े प्रपोजल्स है, उसको बना सकें। सर, जो इसके सारी जो है बैठक और इसमें ली जाएगी अगले हाउस से, मुझे लगता है अगले हाउस से पहले हम इसको सारा विस्तृत रिपोर्ट भी वो हर एक पार्षद अपने वार्ड की देगा और जो हमारी स्टेट ब्रांच है उनके पास भी जो उनके पास रिकॉर्ड है अपना, उसको कंपाइल करके वो करेंगे। दूसरा, लिफ्ट से ऊपर सब्जी मंडी से लेकर जो शेर पंजाब तक हमारी नगर निगम की जगह है, लगभग वो 15 से 16 बीघा लैंड है हमारा। वहाँ पर भी एक शॉपिंग मॉल या इस तरह का एक प्रपोज़ल बनाने का विचार चल रहा है। उसकी एक उसमें हम जल्द ही एक DPR बनाने जा रहे हैं और उसकी मैं एक विज़िट भी हम दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली भी जाऊँगा और स्टेट गवर्नमेंट से भी उसका कुछ हमारे को हिस्सा मिलना है। और हमारी जो कॉलोनी है, जो हमारी सूजी लैंड और एम्प्लॉयज़ की जो कॉलोनी है, उसको हम बालूगंज में बनाने का हम विचार कर रहे हैं। तो ये 2-3 प्रपोज़ल है जो आने वाले समय में DPR जिसकी बना करके तैयार करेंगे। ये डिफ़ॉल्टर होगा उसमें, एक तो जिसने कभी फंडिंग ही नहीं किया, पैसा ही नहीं दिया नगर निगम को आगे सबलेटिंग के बावजूद। ऐसे कई केस हमारे ध्यान में आ जाए हैं कि फॉरेस्ट के पास प्रॉपर्टी होने के बाद लीज़ ख़त्म होने के बावजूद भी वो लीज़ में वो पुराने उस पर पैसे पे चला हुआ, लेकिन वो भी नहीं मिल रहे। तो वो हमने ऐसे मामले भी कई पकड़े हैं। तो उसको जब वो हमारे पास सारी अपनी प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड आ जाएगा तो उसको हम उस टाइम डिटेल में देख सकते हैं और अपने प्रपोज़ल अपना उन जगह पे कर सकते हैं। और एक कैथू में अपने नगर निगम में कि हमारी बैठक में हमारी जगह है वहाँ पे, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक भी खुलने जा रहा है और नगर कोऑपरेटिव बैंक ही हमको लोन करेगा। उसमें हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे, दुकानें भी बनाएंगे और कोऑपरेटिव बैंक की एक ब्रांच भी खोलेंगे और उसमें हमको नगर निगम को आय भी होगी इससे। देखिए, वो ये अभी की व्यवस्था नहीं है, ये 86 से ये व्यवस्था चल रही है कि नगर निगम का एक हाउस होता है मासिक में, लेकिन उसके अलावा अगर कोई पार्षद किसी कमेटी में है
चाहे वो FCPC में, GFC में या किसी और कमेटी में वो पार्षद सदस्य है तो उसको उसमें उसकी हाजिरी उसको माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक मासिक बैठक में नहीं आया तो उसका मानदेय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो किसी भी कमेटी में भी उसने पार्टिसिपेट किया हुआ, अपनी अटेंडेंस लगाई हुई है, तब उसका वो मानदेय नहीं कटता है। ये माननीय मुख्यमंत्री का और एक ये हिमाचल को इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमने भी अपना प्रपोज़ल सरकार को भेज रहे हैं। लगभग 20 गाड़ियों का प्रपोज़ल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का देंगे, क्योंकि जो हमारे व्हीकल है वो बहुत पुराने हो चुके हैं और बिल्कुल अब उनकी उम्र जो है वो पूरी हो चुकी है। उसकी जगह में इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने के लिए जा रहे हैं। दूसरा दिल्ली आप जा अक्सर मैं अभी कल भी दिल्ली से आऊँ, अक्सर कई चीज़ें अनऑफिशियली जाता हूँ अपनी तरफ से एफर्ट कुछ करना UD डिपार्टमेंट में मिलने से। और ये कि जो प्रपोज़ल हमारा सब्ज़ी मंडी का था उसका भी एक सेंट्रल की सरकार भी हमें इसमें प्रपोज़ल मांगे हमसे कि जहाँ जहाँ लोकल अर्बन बॉडीज़ की जहाँ अपनी जगह है वो अपना प्रस्ताव दे सकते हैं, अपने प्रपोज़ल दे सकते हैं। आपका शॉपिंग मॉल है, आपकी दुकानें हैं और कई ज़रा कमर्शियल एरिया है, उसको तैयार किया जाए। उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ शेयर देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी शेयर देगी। इसको लेकर के मेरी चर्चा 1-2 जगह हुई है, उसको हम अगले मंथ में और जाऊंगा और 1-2 जगह और भी बैठक होती रहती जाते रहती।